हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के CSIR नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। 2021 से लेके जून 2024 तक जो रिसेंट के हमारे पेपर्स हैं उनसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से। जो प्रीवियस पेपर्स हैं नवंबर 2020 तक के, वहाँ तक की क्वेश्चंस जो हैं वो हमने ऑलरेडी सोल्व कर रखे हैं। आपने यूट्यूब पे वीडियो भी देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख सकते हो। आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी जहाँ पे आपको CSIR नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी हमने अभी तक कवर किए हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो है वो पूरा कवर किया है और उसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने किए हैं। जेस्ट की, CSIR नेट की, गेट की और TIFR की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से किस टाइप के पूछे गए हैं वो हमने वीडियोज ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं, तो वो आप यूट्यूब से देख सकते हो। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करते हो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जितना हमने अपलोड कर रखा है यूट्यूब पे, तो डेफिनेटली आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे एग्जाम में। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। और अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि सितंबर 2022 में आया था। जून 2021 वाला जो एग्ज़ाम था वो फेब 2022 में हुआ था और उसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से कोई भी क्वेश्चन आपका पूछा नहीं गया था। सितंबर 2022 में जो क्वेश्चन आपका बना है वो क्या है, एट z इज इक्वल टू 0 द फंक्शन जो आपको गिवन है ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z हैज़, ए ऑप्शन है कि कोई सिंगुलरिटी नहीं है फंक्शन में, दूसरा है कि एक सिंपल पोल है, तीसरा ऑप्शन है कि पोल ऑफ ऑर्डर 2 है एंड फोर्थ ऑप्शन इज कि पोल ऑफ ऑर्डर 3। तो सिंगुलर पॉइंट्स बेसिकली हमें इस फंक्शन के फाइंड आउट करते हैं। तो सिंगुलर पॉइंट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो जनरल मेथड होता है, हम क्या कहते हैं कि डिनोमिनेटर वाली टर्म जो है उसको हम 0 पे इक्वल रखते हैं। क्यों करते हैं, जहाँ पे फंक्शन अपना क्या आ जाए, अनडिफाइंड आ जाए, वही पॉइंट क्या होते हैं, सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर फंक्शन के न्यूमरेटर में कुछ इस टाइप की वैल्यू है जहाँ पे फंक्शन अपना क्या है, डिफाइंड है, और डिनोमिनेटर वाली टर्म को अगर हम 0 के इक्वल रख दें और वो पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। क्योंकि न्यूमरेटर में हमारा क्या होगा, नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी होगा, और नीचे वाली टर्म को अगर हम 0 के इक्वल रख रहे हैं तो वहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो फंक्शन जहाँ पे अनडिफाइंड हो जाए वही पॉइंट्स हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो अब आपको फंक्शन किसके अबाउट निकालना है, एट z इज इक्वल टू 0 के अबाउट आपको सिंगुलरिटी फाइंड आउट करनी है। तो z की जो पावर्स है वो हमें देखनी है कि z की पावर अगर 1 आ रही है एक्सपेंशन करने पे, जनरली साइन कोस वाली जो टर्म्स होती हैं उनका हम एक्सपेंशन ही करते हैं। जिस पॉइंट के अबाउट पूछा गया है उसके अबाउट एक्सपेंशन करते हैं। फिर हम देखते हैं कि कितनी पावर्स आ रही हैं। पोल कैसे फाइंड आउट करते हैं, पोल ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं। अगर आपने वीडियोस ना देखी हैं तो मैं उसका लिंक जो है वो आई बटन में दे रही हूँ। सिंपल पोल या पोल का ऑर्डर फाइंड आउट कैसे करना है वो आप वहाँ से देख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, अगर कोई भी आपको साइन या कोस की फॉर्म में फंक्शन दिखता है और पॉइंट भी क्योंकि गिवन है कि एट z इज इक्वल टू 0 आपको फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहला जो काम आपका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि हम उस साइन या कोस वाले फंक्शन को एक्सपेंड कर दें अबाउट दैट पॉइंट। तो z के अबाउट हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, z माइनस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस z रेज टू पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन, इस टाइप से आएगा। तो अब इसको सोल्व करोगे फर्दर, माइनस अंदर लेके जाओगे, z माइनस जेड कैंसिल होगा, प्लस साइन आएगा, जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल जो है वो मैं कॉमन ले लेती हूँ, या पॉजिटिव साइन है फर्स्ट टर्म में, बचेगा 1। नेक्स्ट टर्म जो होगी जेड रेज टू पावर 5 वाली वो होगी माइनस की, एंड बचता है हमारा जेड स्क्वायर। 3 फैक्टोरियल हमने डिवाइड से कॉमन लिया है तो मल्टीप्लाई में आएगा, डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल प्लस जेड रेज टू पावर 4 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये टर्म हमारी बचती है। ठीक है,
तो अब 3 फैक्टोरियल ऊपर लिख लिया हमने, z क्यूब है ही हमारा। ये वाली जो टर्म है इसको भी हम सेपरेट कर देंगे, नेगेटिव साइन अगर मैं बाहर लेती हूँ तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, इस टाइप से आता है। 1 माइनस एक्स बन गया। अब 1 माइनस एक्स वाली टर्म जो है वो हम ऊपर लेके जाएंगे, होल रेज टू पावर कितनी है -1। 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n को हम क्या कर सकते हैं, फर्दर एक्सपेंड करेंगे। तो 1 प्लस ये टर्म आएगी हमारी z स्क्वायर 3 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस z रेज टू पावर 4 3 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, इस टाइप से। और दोबारा क्या होगा, उसका स्क्वायर होगा, इस टाइप की टर्म्स हमारी आएंगी। तो बेसिकली सारी की सारी पॉजिटिव पावर्स हमें मिल रही हैं z की। तो जो नेगेटिव पावर मिल रही है वो यहाँ से मिल रही है। तो फंक्शन z इज इक्वल टू 0 रखते हैं ऊपर कहीं पे भी, वहाँ पे फंक्शन क्या है, फाइनाइट क्वांटिटी है, एक फाइनाइट क्वांटिटी हमें मिल रही है, ठीक है। लेकिन z इज इक्वल टू 0 हम लेते हैं यहाँ पे, तो हमें फंक्शन क्या मिलेगा, नॉट डिफाइंड। तो z इज इक्वल टू 0 क्या है, एक सिंगुलर पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट है, और जो पावर होगी उस सिंगुलर पॉइंट की, यहाँ पे पावर कितनी है 3, वही हमें क्या बताता है, ऑर्डर ऑफ पोल। तो z इज इक्वल टू 0 एक पोल है और उसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ दैट पोल इज z की जो भी पावर है जिसकी वजह से हमें क्या मिल रहा है, सिंगुलर पॉइंट मिल रहा है या फंक्शन नॉट डिफाइंड मिल रहा है, वही पावर क्या होती है, पोल का ऑर्डर बताती है। तो ए पोल ऑफ ऑर्डर क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो पोल का ऑर्डर जो है वो कितना होगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल फॉर x ग्रेटर देन 0 इज। इस टाइप के इंटीग्रल तो हमने सोल्व कर रखे हैं। आई होप आपका ये क्वेश्चन हो गया होगा अगर आपने वो वीडियोस देखी होंगी, तो नहीं देखी होंगी तो मे भी नहीं हुआ होगा। और इस क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट रिजल्ट भी है, जो डायरेक्ट रिजल्ट है वो मैं पहले बता देती हूँ क्या है, -0 टू इन्फिनिटी कोस mx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। इस टाइप का जो फंक्शन हमारा होता है उसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, पाई अपॉन 2a ई रेज टू पावर -ma। ठीक है, तो ये रिजल्ट आता है। अब फंक्शन आपको -∞ से इन्फिनिटी गिवन है, लेकिन फंक्शन को अगर आप देखो तो इवन फंक्शन है, तो 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी हम इसको लिख सकते हैं। तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी कोस अल्फा एक्स, m की जगह पे अल्फा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, a की जगह पे 1 है। तो वैल्यू पुट करो, 2 टाइम्स पाई अपॉन a की जगह पे है 1, e रेज टू पावर माइनस m की जगह पे है अल्फा, a की जगह पे है 1। ठीक है, तो 2a था यहाँ पे, 2a की जगह 2 से 2 कैंसिल हो गया, रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, पाई e रेज टू पावर माइनस अल्फा। ठीक है, तो जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ये तो जब है जब आपको रिजल्ट याद हो। अगर आपको रिजल्ट याद नहीं है तो इस टाइप की क्वेश्चन हम कैसे निकालेंगे, मेथड क्या है निकालने का, कि जो इनडेफिनिट इंटीग्रल वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें जहाँ पे भी आपका कोस mx या साइन mx टर्म होती है उसको हम लिखते हैं किस फॉर्म में। सबसे पहले तो इस टाइप के इंटीग्रल हमने सोल्व नहीं किए हैं सोल्व तो, बट कैसे हम सोल्व करते हैं, हमें फॉर्मूला पता है कि अगर हमारे पास क्लोज्ड इंटीग्रल हो f ऑफ z dz, तो क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आइटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यू। और 2 पाई आइटा प्लस साइन लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज के लिए, नेगेटिव साइन लेते हैं क्लॉकवाइज के लिए। ये कोसी रेसिड्यू थ्योरम है। ठीक है, तो कोसी रेसिड्यू थ्योरम को इसी फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है इस इंटीग्रल को। तो इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे हमने सोल्व किए हैं, कोस अल्फा एक्स गिवन है यहाँ पे, तो कोस की जगह पे हम क्या लिखेंगे, रियल पार्ट होता है किसका, रियल पार्ट ऑफ ई रेज टू पावर आइटा अल्फा एक्स डी एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इंटीग्रल क्या है -∞ टू इन्फिनिटी। ऐसे हम लिख सकते हैं इस फॉर्म को। अब ई रेज टू पावर आइटा अल्फा एक्स का अगर एक्सपेंशन देखते हो तो क्या आएगा, कोस अल्फा एक्स प्लस आइटा साइन अल्फा एक्स।
और रियल पार्ट की हम बात करें तो कोस अल्फा एक्स आएगा। तो ये फॉर्म हमारी बन रही है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें कन्वर्ट करना है क्लोज इंटीग्रल में। तो ये जो इस टाइप का फंक्शन होता है ना, ये हमारा है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी स्ट्रेट लाइन में आपका फंक्शन। इसको हमें बनाना है क्लोज्ड कर्व। तो क्लोज्ड कर्व हम कैसे बना सकते हैं, आर रेडियस का एक हाफ सर्कल अगर हम ड्रॉ करें, या तो अपर हाफ में हम ड्रॉ करेंगे, तो अपर हाफ में डायरेक्शन हमारी जो जाती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, वो जाती है एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर अपर हाफ में हम ड्रॉ करते हैं तो हम साइन लेंगे पॉजिटिव, टू पाई आइटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यू। या फिर लोअर हाफ में एक सर्कल आप ड्रॉ करते हो तो डायरेक्शन अपनी जो आती है वो आती है क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर लोअर सर्कल हम कंसीडर करते हैं इनफाइनाइट रेडियस का, तो उस केस में अपनी डायरेक्शन होगी नेगेटिव डायरेक्शन। कोई भी सर्कल आप कंसीडर कर सकते हो। तो आपको क्या लेना है, रियल पार्ट ऑफ जो फंक्शन है उसको हमने चेंज किया क्लोज्ड कर्व इंटीग्रल में। अब मैं कंसीडर कर रही हूँ, जनरली हम अपर हाफ ही कंसीडर करके चलते हैं, तो ये वाला सर्कल मैंने कंसीडर किया है, ठीक है। एफ ऑफ जेड डी जेड की फॉर्म में हम लिखेंगे तो ई रेज टू पावर आइटा अल्फा जेड डी जेड डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब फंक्शन आपको दिख रहा है कि एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या है, ई रेज टू पावर आइटा अल्फा जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फर्दर जो पॉइंट अपना होता है कि हमें सिंगुलर पॉइंट फाइंड आउट करने। तो सिंगुलर पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसको हम रखते हैं 0 के इक्वल, क्योंकि इस पे z की कोई भी वैल्यू आप पुट करो, फंक्शन क्या है हमारा डिफाइंड है। तो z स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड z की वैल्यू जो आती है वो क्या आती है, प्लस माइनस आइटा, ठीक है। तो प्लस आइटा की अगर हम बात करें तो प्लस आइटा यहाँ पे लाई करेगा, माइनस आइटा यहाँ पे लाई करेगा। हमने कंसीडर किया है इनफाइनाइट रेडियस का अपर हाफ सर्कल, तो जहाँ पे सिर्फ प्लस आइटा है वो सर्कल में कंट्रीब्यूट करेगा, माइनस आइटा जो है वो सर्कल में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो रेसिड्यू हम फाइंड आउट करेंगे फंक्शन का एट z इज इक्वल टू आइटा, क्योंकि आइटा ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो z इज इक्वल टू आइटा पे लिए रेसिड्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो सिंगुलर पॉइंट्स हमारे आए हैं वो क्या आए हैं, सिंपल पोल आए हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी पावर जो आ रही है वो 1 आ रही है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, लिमिट z टेंड्स टू आइटा z माइनस आइटा एफ ऑफ z, और एफ ऑफ z की वैल्यू क्या है, आइटा अल्फा z डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 को हम लिख सकते हैं z माइनस आइटा इंटू जेड प्लस आइटा, क्योंकि ये टर्म हमारी हो जाएगी कैंसिल। तो z टेंड्स टू आइटा पुट करो, e रेज टू पावर आइटा स्क्वायर अल्फा e रेज टू पावर माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 आइटा आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, क्लोज्ड कर्व इंटीग्रल है हमारे पास और उसका हमें देखना है रियल पार्ट। तो क्लोज्ड कर्व इंटीग्रल एफ ऑफ जेड डी जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई आइटा इंटू जो पॉइंट हमारे इनसाइड द सर्कल लाई करते हैं उनके लिए हम लेते हैं 2 पाई आइटा, जो रियल लाइन पे हमारे लाई करेंगे पॉइंट्स उनके लिए हम लेंगे पाई आइटा, ठीक है, क्योंकि वो हाफ सर्कल बनाते हैं, ये फुल सर्कल बना रहे हैं, ये आपने वीडियोस में देखा भी होगा। 2 पाई आइटा इंटू क्या होता है, सम ऑफ रेसिड्यू। तो रेसिड्यू एक ही पॉइंट का है z इज इक्वल टू आइटा का, तो इंटू में रेसिड्यू आ जाएगा हमारा e रेज टू पावर माइनस अल्फा अपॉन 2 आइटा। 2 आइटा से 2 आइटा कैंसिल होगा, पाई इंटू ई रेज टू पावर माइनस अल्फा, और इस फंक्शन का जो रियल पार्ट है वो भी यही है। तो रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड जो कि हमें फाइंड आउट करना था वो क्या था, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रल कोस अल्फा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, पाई ई रेज टू पावर माइनस अल्फा, जो कि बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जून 2023 में आया था। द लोकस ऑफ द कर्व आपको गिवन है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू 1 इन द कॉम्प्लेक्स जेड प्लेन
इज सर्कल सेंटर्ड एट एक्स नोट वाई नोट एंड रेडियस आर। तो हमें वैल्यू बतानी है एक्स नोट वाई नोट एंड आर की, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, लोकस। लोकस के लिए हम क्या करते हैं, जो भी आपको कंडीशन गिवन है उसको हमने कन्वर्ट करना है एक्स वाई की टर्म्स में। एक्स वाई में एक इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन, क्योंकि अब ये कह रहा है कि लोकस जो है वो क्या है, सर्कल है। तो सर्कल अगर है हमारे पास तो उसका कुछ ना कुछ सेंटर भी होगा और रेडियस भी होगा, और उसी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कंडीशन आपको क्या गिवन है कि इमेजिनरी पार्ट किसका, पाई इंटू जेड माइनस वन अपॉन जेड माइनस वन का, वो इक्वल है 1 की। तो सबसे पहले तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है वही हम लेके चलेंगे। इमेजिनरी पार्ट हम देखेंगे इस फंक्शन का, पाई जेड माइनस वन अपॉन जेड माइनस वन में ले लेती हूँ तो 1 आ जाएगा, अब -1 अपॉन जेड माइनस वन, ठीक है। तो जेड को मैंने बोला कि जो भी कंडीशन आपको गिवन है उसको कन्वर्ट करना है एक्स वाई की टर्म्स में, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ पाई -1 अपॉन जेड को हम कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस आइटा वाई, तो एक्स प्लस आइटा वाई -1। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आप सेपरेट आउट कर लो, क्योंकि हमें इमेजिनरी पार्ट देखना है इस फंक्शन का। पाई -1 अपॉन एक्स -1 प्लस आइटा वाई, इस फंक्शन का आपको इमेजिनरी पार्ट लेना है। तो हम कैसे करेंगे, एक्स -1 माइनस आइटा वाई से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स -1 प्लस आइटा वाई से माइनस आइटा वाई से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या वैल्यू आती है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ पाई माइनस एक्स -1 माइनस आइटा वाई है ऊपर, डिवाइड में क्या है एक्स -1 का होल स्क्वायर, माइनस साइन आएगा, आइटा वाई का होल स्क्वायर, आइटा स्क्वायर -1 होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, तो प्लस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू है हमारे पास। और जो फंक्शन आपको गिवन है उसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो 1 के इक्वल गिवन है, तो यहाँ से इमेजिनरी पार्ट हम इजीली निकाल सकते हैं। ये तो अपना रियल पार्ट है, नेगेटिव साइन हम इधर लेके जाएंगे तो x -1 डिवाइड बाई जो भी है हमारा वो रियल है। इमेजिनरी पार्ट क्या आया, y माइनस माइनस प्लस हुआ ना, y अपॉन x -1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये कंडीशन आपको गिवन है। तो x -1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू y को इधर लेके आएंगे, x -1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस y, और यहाँ से भी हम होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे, माइनस साइन है तो यहाँ पे टर्म माइनस की ही आनी चाहिए, तो प्लस कितना आएगा, अगर मैं लिखती हूँ 1/4 तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। तो y -1/2 का स्क्वायर अगर हम देखें तो y स्क्वायर प्लस 1/4 -2 इंटू हाफ इंटू वाई, तो -y ही आएगा। तो अगर मैं प्लस 1/4 लिख रही हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा -1/4 भी, तो मैं इस साइड में लिख देती हूँ 1/4, ठीक है। तो x -1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस हाफ, और इसका क्या होगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। और ये इक्वेशन आपको दिख रही है, इक्वेशन किसकी है, सर्किल की, जिसका रेडियस क्या है, x -x नोट का होल स्क्वायर प्लस y -y नोट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है, तो इसी से कंपेयर करेंगे तो x नोट y नोट की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1.5, और रेडियस की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ रही है, हाफ। ऑप्शन से आप मैच करोगे तो जो ए ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था एकदम। आपको क्या करना था, एक्स वाई में क्योंकि इक्वेशन निकालनी है, फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट जो है वो 1 के इक्वल गिवन है, तो कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो ऑलरेडी इक्वेशन हमारी आएगी सर्कल की, और वहाँ से एक्स नोट वाई नोट सेंटर जो है और रेडियस है वो हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि दिसंबर 2023 में आया था। इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर विच अमंग द फॉलोइंग सेट इज नाइदर ओपन नोर क्लोज्ड। ये जो सेट आपको गिवन है, आपको बताना कि इनमें से कौन सा क्लोज्ड है, कौन सा ओपन है, और कौन सा क्लोज्ड और ओपन दोनों ही नहीं है। तो बेसिकली जो सेट आपको गिवन है वो हमें देखने हैं किस टाइप के। तो ए ऑप्शन की अगर हम बात करें तो कैसे गिवन है आपको कि z इज सच दैट z -1 का मोड जो है
वो ग्रेटर देन इक्वल है 0 से, लेस देन इक्वल है 2 से। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर है एट 1, z इज इक्वल टू 1 पे, और रेडियस जो है वो लाई कर रही है 0 से लेके 2 तक। ठीक है, तो 0 से लेके 2 तक दो कोई भी रेडियस हम लें, 2 से कम कम, तो ये क्या है, बेसिकली सर्कल नहीं है, एक डिस्क है। 0 से लेके 2 लेस देन इक्वल 2 तक जो सर्कल हमने z इज इक्वल टू 2 पे बना दिया, उसकी एक डिस्क बता रहा है, और डिस्क जो है वो एक क्या है, क्लोज्ड कर्व है। तो ए ऑप्शन जो है वो तो क्लोज्ड कर्व है, आपको ऑप्शन ऐसा बताना है जो ना कि ओपन है ना क्लोज्ड है। बी ऑप्शन की हम बात करें तो आपको किस टाइप से गिवन है कि z सच दैट मोड ऑफ z जो है, मोड ऑफ z जो है वो लेस देन इक्वल है 1 पे। तो ये भी बेसिकली एक डिस्क ही है जो कि सेंटर्ड है एट z इज इक्वल टू 0, यहाँ से हम निकालते हैं, और लेस देन इक्वल है, रेडियस जो है वो लेस देन इक्वल है z इज इक्वल टू 1 से। तो ये भी आपको क्या दिख रहा है, क्लोज्ड कर्व ही दिख रहा है। सी से पहले डी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो z आपको किस टाइप से गिवन है कि z सच दैट z इज इक्वल टू r e रेज टू पावर एटा थीटा, जहाँ पे थीटा जो है वो आपका वेरी कर रहा है 0 से लेके π/4 तक। ठीक है, तो इस टाइप के कर्व को हम कैसे देखते हैं, z इज इक्वल टू r e रेज टू पावर एटा थीटा। अगर थीटा हमारा लाई करता है 0 से लेके 2π तक, तो हम क्या बोलते हैं कि ये इस टाइप का कर्व हमारा बनता है, z इज इक्वल टू r e रेज टू पावर एटा थीटा। लेकिन थीटा हमारा सिर्फ लाई कर रहा है 0 से लेके π/4 तक, 0 से π/4 तक। तो जो कर्व हमारा बनेगा जिसकी रेडियस होगी r, और थीटा क्योंकि वेरी कर रहा है 0 से लेके π/4 तक, तो सिर्फ इतना ही कर्व बनता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये जो कर्व आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, ओपन कर्व दिख रहा है। ठीक है, तो इन तीनों में तो कोई इशू था ही नहीं, 2 क्लोज्ड हैं, एक ओपन है, तो बचा जो सी वही अपना क्या है, नाइदर ओपन है नॉर क्लोज्ड है। तो तीनों के बाद भी जो रिमेनिंग ऑप्शन हमारा बचता है वही करेक्ट ऑप्शन होगा। सी को भी देख लो, सी इज सच दैट z बिलोंग्स कर रहा है कंप्लीट सेट से -3, और z जो है वो क्या है, लेस देन इक्वल है 100 से। ठीक है, तो z लेस देन इक्वल 100 की अगर हम बात करें तो जो कर्व बनेगा एट 100 पे, वो तो हमारा क्या बनेगा, एक देखा जाए अगर 100 पे हम बात करें तो क्लोज कर्व बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है अराउंड 3 के आसपास कि कंप्लीट सेट -3 के आसपास जो है वो z बिलोंग करता है, z बिलोंग्स लिखा है कंप्लीट सेट। तो अराउंड 3 अगर हम देखते हैं तो ना तो कर्व हमें इस टाइप का दिख रहा है कि वो ओपन है, ना हमें ऐसा दिख रहा है कि क्लोज है, क्योंकि 3 के आसपास हमें कोई कर्व दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो जो सी ऑप्शन होगा वही करेक्ट ऑप्शन होगा कि ना तो क्लोज्ड है ना ओपन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी दिसंबर 2023 में आया था। दिसंबर 2023 में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। जून 2024 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो चांसेस है कि दिसंबर 2024 का जो अब एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपके एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनेगा, 2 क्वेश्चन बनने के चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि जून में कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है कॉम्प्लेक्स से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फंक्शन एफ ऑफ जेड जो डिफाइन है ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, द कोफिशिएंट ऑफ द z माइनस जेड नोट का होल स्क्वायर टर्म ऑफ द लोरेंट्ज सीरीज ऑफ एफ जेड अबाउट जेड नोट इज इक्वल टू 1। लोरेंट्ज सीरीज एक्सपेंशन में z माइनस जेड नोट की वैल्यू है 1, तो z माइनस 1 के स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। अबाउट जेड नोट इज इक्वल टू 1 हम सीरीज देख रहे हैं, तो फंक्शन आपको डिफाइन है कैसे, 1/z+3, z+1 इंटू z+3। तो सबसे पहले तो फंक्शन को अगर आप देखो तो हमारा डिफाइन नहीं है किन पॉइंट पे z इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू -3, ये हमारे 2 सिंगुलर पॉइंट दिख रहे हैं। और फंक्शन को हमें एक्सपेंड करना है अबाउट z नोट इज इक्वल टू 1, तो z नोट इज इक्वल टू 1
z इज इक्वल टू -1 एंड -3, दो हमारे क्या है सिंगुलर पॉइंट्स हैं। तो इसके अबाउट अगर फंक्शन को हम एक्सपेंड करते हैं और अगर ये सर्कल हमने कंसीडर किया जहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि z इज इक्वल टू -1 जो है उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे, उससे लेस रेडियस का अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसके इनसाइड में सभी पॉइंट्स पे तो फंक्शन क्या है एनालिटिक है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या निकाल सकते हैं, सीरीज एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। दूसरा लोरेंट्ज सीरीज एक्सपेंशन हमारा जो होता है ना सीरीज एक्सपेंशन, वो एनालिटिक फंक्शन के लिए ही हम निकालते हैं। तो सर्कल जो हम कंसीडर करते हैं वो इस टाइप का कंसीडर करते हैं कि इनसाइड द सर्कल सभी पॉइंट्स पे फंक्शन क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो सर्कल हम कंसीडर करेंगे वो किस टाइप का करेंगे कि अबाउट z इज इक्वल टू 1 हम निकाल रहे हैं, तो z -1 ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, -1 से। -1 मतलब रेडियस कितनी हुई 2, तो 2 रेडियस से ग्रेटर होना चाहिए और लेस देन होना चाहिए रेडियस कितनी हुई यहाँ पे 4 हुई है ना, क्योंकि -3 की हम बात कर रहे हैं। और एक जो सर्कल हमारा जो स्टार्टिंग में बनता है वो क्या है कि z -1 जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल होना चाहिए किससे, 2 से। ठीक है, तो z -1 के अबाउट ही हमें एक्सपेंशन देखना है। तो जो नियरेस्ट सर्कल हमारा बनेगा z -1 लेस देन इक्वल 2, इस पे हमें क्या देखना है, सीरीज एक्सपेंशन देखना है। तो इस सर्कल में इनसाइड द पॉइंट सभी पॉइंट्स पे फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। तो फंक्शन अगर एनालिटिक है तो बेसिकली इस रीजन में हमारा क्या होगा, टेलर सीरीज एक्सपेंशन होगा। मतलब कहने का क्या है कि सारी की सारी z -1 की पॉजिटिव पावर्स आएंगी, पॉजिटिव पावर्स आएंगी जब हम लोरेंट्ज सीरीज एक्सपेंशन करते हैं। ठीक है, आप लोरेंट्ज सीरीज 2 मेथड हो सकते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने का। एक तो डायरेक्ट है, डायरेक्ट किस टाइप से है, क्योंकि आपको पता है कि टेलर सीरीज एक्सपेंशन होगा इस रीजन में। वैसे देखा जाए तो लोरेंट्ज सीरीज एक्सपेंशन जो होता है वो रिंग शेप रीजन में होता है, जो कि ये रीजन आपको दिख रहा है। लेकिन इस रीजन में अगर आप एक्सपेंशन करते हो तो आपको पॉजिटिव पावर्स भी मिलेंगी, साथ में नेगेटिव पावर्स भी मिलेंगी। और क्योंकि z -1 के स्क्वायर का आपसे पूछा गया है तो कोफिशिएंट जब आप फाइंड आउट करोगे इस रीजन में कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा। वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अबाउट z0 इज इक्वल टू 1 पूछा है, तो आपको इनसाइड वाला सर्कल कंसीडर करना है। भले ही उसमें लोरेंट्ज सीरीज एक्सपेंशन लिखा हो, लेकिन आपको इनसाइड वाला सर्कल ही कंसीडर करना है, क्योंकि अबाउट दिस पॉइंट पूछा है आपसे, रिंग शेप नहीं पूछा है। तो इस रीजन में आप निकालोगे तो आपका ऑप्शन भी मैच करेगा। तो मेथड क्या हो सकता है कि फर्स्ट है कि आपको पता है कि सारी की सारी पॉजिटिव पावर्स आएंगी, तो f ऑफ z को हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, या लोरेंट्ज सीरीज के लिए हम लिखते हैं -∞ टू इन्फिनिटी f n z डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। n2 में होता है z माइनस जिस पॉइंट के अबाउट हमें क्या करना है, सीरीज एक्सपेंशन, z0 रेज टू पावर n। ठीक है, अब आपसे क्योंकि कोफिशिएंट पूछा है किसका, z माइनस z0 के स्क्वायर का, तो n की जगह पे वैल्यू आपको पुट करनी है 2। fn डिनोट कर रहा है कि nth टाइम डेरिवेटिव हम कर रहे हैं fz का। तो fz आपको गिवन है, fz को आप कैसे लिख सकते हो, fz को अगर हम डिनोमिनेटर जो है वो सेपरेट आउट करके लिखते हैं तो किस फॉर्म में लिख सकते हैं, z+1 इंटू z+3। तो इसको हम लिखते हैं a अपॉन z+1 प्लस b अपॉन z+3। और यहाँ से a और कंपेयर करके a और b की वैल्यूज हम निकालते हैं, तो वैल्यू हमारी क्या आती है, 1/2 इंटू z+1 माइनस 1/2 इंटू z+3। कैसे निकालेंगे, एलसीएम लेंगे, सोल्व करेंगे, z इज इक्वल टू 1 रखेंगे, बोथ साइड कंपेयर करेंगे, z इज इक्वल टू 1 नहीं -1, एंड z इज इक्वल टू -3 लेंगे, बोथ साइड कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास a और b की वैल्यूज आ जाएंगी। इस टाइप के क्वेश्चन हमने कर ही रखे हैं, तो आपको पता होगा कि कैसे लिखते हैं। तो f ऑफ z हमारा ये आ गया, हम क्या निकालेंगे, f' फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/2, नेगेटिव साइन आएगा, z+1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस 1/2, नेगेटिव साइन होगा तो पॉजिटिव होगा, z+3 का स्क्वायर। सेकेंड डेरिवेटिव हमें लेना है, तो f" z इज इक्वल टू नेगेटिव साइन आएगा, 2 पावर आगे आएगी,
-2 पावर आएगी तो 2 टाइम्स z+1 का क्या हो जाएगा क्यूब, -2 टाइम्स z+1 का क्या होगा, z+3 का क्या होगा क्यूब। तो 2 से 2 कैंसिल होगा। ये हमारे पास आ गया f"z और f"z0 आपको फाइंड आउट करना है कि z की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे z0 की। तो z = 1 पुट करेंगे, z0 की वैल्यू हमें निकालनी। तो 1/2 का क्यूब आएगा 8 प्लस माइनस साइन है 1/, यहाँ पे 1 पुट करेंगे 4 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 का क्यूब होगा 64। तो यहाँ से वैल्यू आएगी, एलसीएम आया 64, 8 - 1 7/64। लेकिन आपको कोफिशिएंट निकालना है z-1 के स्क्वायर का। तो कोफिशिएंट क्या है, f"z0 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। तो डिवाइडेड बाई 2 और आएगा तो वैल्यू आती है 7/128, जो कि बी ऑप्शन जो दिख रहा है वो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट मेथड क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का कि f(z) जो हमने लिखा, f(z) हमारा क्या है 1/2i z+1 -1/2 इंटू z+3। उसको हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करेंगे फंक्शन को अबाउट z0 = 1, ठीक है। मतलब z-1 की पावर्स की टर्म्स में, पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं, उन पावर्स की टर्म्स में आपको फंक्शन को क्या करना है, एक्सपेंड करना है। और वहाँ पे हम देखेंगे कि z-1 का स्क्वायर जो आता है उसका जो भी कोफिशिएंट रहेगा वो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो बेस्ट मेथड तो यही होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला नहीं ध्यान रहता है तो हम क्या करेंगे कि जिसके स्क्वायर का कोफिशिएंट आपसे पूछा है, फंक्शन को हम इन पावर्स की टर्म्स में एक्सपेंड करें। तो कैसे करेंगे, 1/2 इस फॉर्म में हम लिख लेंगे फंक्शन को। तो z-1 अगर मैं लिखती हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा +2 और इसका क्या है स्क्वायर, -1/2 z-1 अगर मैं लिखती हूँ तो यहाँ पे आएगा +4, ठीक है। स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, पावर सिर्फ कितनी है 1 ही है। तो ये हमारे पास आ गया f(z). और आपको क्योंकि रीज़न क्या गिवन है कि z = 1 के अबाउट आपको फंक्शन को क्या करना है, एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो रीज़न जो हमारा था वो क्या था, z-1 का मॉडुलस जो था वो <= था 2 से। तो यहाँ पे 2 जो है वो क्या है, बड़ी वैल्यू है, z-1 क्या है, छोटी वैल्यू है। तो हमें क्या लिखना है कि 1 प्लस जो x⁴n या 1 - x⁴n का एक्सपेंशन हम करते हैं तो वहाँ पे x क्या होना चाहिए, <= होना चाहिए 1 से, ठीक है। तो अगर मैं इसको फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी 1 + x या 1 - x की फॉर्म में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1/2। अगर मैं 2 भी कॉमन लेती हूँ यहाँ से तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस z-1 और यहाँ पे z-1 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। z-1 जो है वो लेस है 2 से और डिवाइड में अगर मैं 2 लेती हूँ तो z-1 डिवाइडेड बाई 2 हम करते हैं तो वो <= आ रहा है 1 से। तो ऑटोमेटिकली आपकी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास -1/2। 4 यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है 4 तो बड़ा है, जब 2 ही बड़ा है तो 4 तो है ही। तो 1 + z-1 डिवाइडेड बाई 4 हम लेंगे, ठीक है। अब ये जो पावर, ये आपको जो पावर दिख रही है उसको ऊपर हम लेके जाएंगे तो माइनस की आएगी। तो क्या बन रहा है हमारे पास 1 + x⁻⁻1 बन रहा है। इसको हम एक्सपेंड करेंगे 1/4। 1 + x जो है, x हमारा क्या है, ये टर्म और इसकी पावर कितनी है -1। तो एक्सपेंड करेंगे 1 - z-1 का क्या होगा, z-1/2, 1 - x आएगा प्लस x² आएगा, z-1 डिवाइडेड बाई 2 इसका स्क्वायर -x³ आएगा एंड सो ऑन। -1/8 तो हमारा है ही, इसको एक्सपेंड करेंगे 1 - z-1 डिवाइड बाई 4 प्लस x² आएगा तो z-1 डिवाइडेड बाई 4 इसका स्क्वायर एंड सो। अब हमें कोफिशिएंट देखना था z-1 का स्क्वायर का, 1/4 तो यहाँ पे है ही कॉमन और यहाँ पे अगर कोफिशिएंट आप देखते हो तो इनटू में क्या आ रहा है 1/4 और आ रहा है।
नेगेटिव साइन 1/8 है ही, यहाँ पे भी z-1 का स्क्वायर दिख रहा है आपको, नीचे क्या है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो बेसिकली ये हमारे पास कोफिशिएंट आया किसका, z-1 के स्क्वायर का। ठीक है, तो इसको आप सोल्व करोगे, 8 × 16 LCM हम लेते हैं तो 128 आएगा। यहाँ पे है हमारे पास 16 और डिवाइड करेंगे हम तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 8 - 1। ठीक है, 16 तो है ही और 16 यहाँ पे है, तो जो बचा है हमारा वो आएगा 8 - 1, तो 7/128 जो है वो कोफिशिएंट आ गया किसका, z-1 के स्क्वायर का। आई होप आपको समझ आया होगा। तो क्वेश्चन में जो बी ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है लोरेंट्ज सीरीज एक्सपेंशन के लिए, तो हम क्या करेंगे, हमें जिस पॉइंट के अबाउट सीरीज एक्सपेंशन पूछा है, जो पावर्स पूछी हैं, उसके अबाउट हम क्या करेंगे, फंक्शन को एक्सपेंड करेंगे। और एक्सपेंड करना, जो लोरेंट्ज सीरीज एक्सपेंशन के क्वेश्चन हमने देखे हैं वो इसी टाइप से हमने एक्सपेंड किए हैं, आपको पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अपना दिसंबर 2023 में आया था। द ब्रांच लाइन फॉर द फंक्शन, फंक्शन आपको गिवन है और उसके लिए आपको क्या निकालनी है, ब्रांच लाइन निकालनी है। ब्रांच लाइन अगर हमें निकालनी हो, ब्रांच लाइन कैसे हम निकालते हैं, जो ब्रांच पॉइंट्स हमारे आते हैं उनको जो लाइन ज्वाइन करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रांच लाइन बोलते हैं। ब्रांच पॉइंट्स हमारे निकलते हैं मल्टी वैल्यूड फंक्शन के लिए। मल्टी वैल्यूड फंक्शन लाइक z⁻1/2, 1/3, बेसिकली बोले हम z⁻1/n जो होता है उस टाइप के जो फंक्शन होते हैं, उनके लिए हमारे जो सिंगुलर पॉइंट्स आएंगे जहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, वो हमारे क्या होंगे, ब्रांच पॉइंट्स होंगे, या फिर हम बोले ब्रांच कट। ठीक है, तो ये फंक्शन को अगर आप देखो तो स्क्वायर रूट की फॉर्म में दिख रहा है, मतलब f(z) क्या है, इज ए मल्टी वैल्यूड फंक्शन। मल्टी वैल्यूड फंक्शन के लिए सिंगुलर पॉइंट कैसे निकालते हैं, एक सेपरेट वीडियो मिलेगी आपको एंड में, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। जब आपको सारी की सारी वीडियो जहाँ पे प्लेलिस्ट में आप चेक करोगे तो लास्ट के अराउंड जो वीडियो मिलेगी वो मल्टी वैल्यूड के लिए सिंगुलर पॉइंट्स कैसे निकालते हैं उसी पे है। तो वहाँ पे हमने बताया भी है कि मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता क्या है, वैसे तो नाम से ही दिख रहा है जिस फंक्शन की मल्टीपल वैल्यूज हों। ठीक है, तो f(z) को अगर आप देखो तो वो आपको मल्टी वैल्यूड फंक्शन दिख रहा है। एग्जाम्पल भी मैंने बताया है कि z⁻1/2 हो, 1/3, इस टाइप के फंक्शन जो होते हैं। तो यहाँ पे z⁻ जो है स्क्वायर रूट में दिख रहा है कि जो फंक्शन है उसकी पावर है 1/2। तो f(z) को अगर आप स्क्वायर बना के अगर स्क्वायर रूट रिमूव कर देते हो तो हमारे पास फंक्शन बनेगा, वो सिंगल वैल्यूड बन जाएगा। तो हम ट्राई करेंगे कि ये जो फंक्शन आपको गिवन है, हमें नहीं पता ये मल्टी वैल्यूड है, हम ट्राई करेंगे सिंगल वैल्यूड बनाने का। कैसे निकालेंगे, z² - 5z लिखा है, तो अगर हम इसको होल स्क्वायर लिखें या फैक्टर्स के फॉर्म में बनाएं तो कैसे लिखेंगे, -3z - 2z + 6। नीचे देखोगे z² + z + z + 1, इस टाइप से लिखते हैं और स्क्वायर रूट की फॉर्म में गिवन है। तो z - 3 × z - 2 जो है, दो आपके फैक्टर्स मिल रहे हैं ऊपर वाली टर्म से, और नीचे हमें मिलेगा z + 1 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो नीचे हमारी टर्म बनती है z + 1। तो अगर हम बात करें सिंगुलर पॉइंट्स की, तो सिंगुलर पॉइंट्स हमें अगर z की वैल्यू हम लेते हैं 1, z की वैल्यू हम लेते हैं 1 नहीं -1, क्योंकि -1 पे नीचे जो वैल्यू हमें मिल रही है z = -1 हम लेते हैं तो यहाँ पे वैल्यू हमें मिलेगी 0। तो z = -1 क्या है, एक सिंगुलर पॉइंट है। लेकिन अगर ऊपर वैल्यू आप चेक करते हो z = -1, तो -1 - 3 -4 हो गया, इनटू में क्या है -3। ठीक है, तो वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में है और स्क्वायर रूट है। तो ये वैल्यू जो आपको दिख रही है वो क्या है, एक नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी है, नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी है। नीचे अपना क्या दे रहा है, फंक्शन 0 वैल्यू दे रहा है। तो z = -1 क्या है, एक सिंगुलर पॉइंट जो है वो क्या है, सिंपल पोल है। हालांकि ये क्वेश्चन में पूछा नहीं गया आपसे पूछी है ब्रांच लाइन। तो अगर z = हम लेते हैं
3, z इज इक्वल टू 3 हम लेते हैं फंक्शन में, तो एफ ऑफ z जो क्या वैल्यू देगा, z इज इक्वल टू 3 मैंने यहाँ पे पुट किया, तो स्क्वायर रूट में आपको क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन मतलब क्या है, आपको नोट डिफाइंड दिख रहा है न्यूमरेटर में। तो फंक्शन जहाँ पे आपको स्क्वायर रूट में 0 इस टाइप का फंक्शन दिखे, तो वो पॉइंट जो होते हैं हमारे, वो किसके कोरस्पॉन्ड हो रहे हैं, वो मल्टी वैल्यूड फंक्शन के कोरस्पॉन्ड, और उनको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच पॉइंट्स बोलते हैं। वो सिंगुलर पॉइंट्स नहीं है, ब्रांच पॉइंट्स हम बोलें या फिर हम बोलें ब्रांच कट। ठीक है, तो इस ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं, z इज इक्वल टू 3 मिल रहे हैं एंड z इज इक्वल टू 2 भी ऐसा ही पॉइंट मिल रहा है। तो 2 ब्रांच पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं, z इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3, और जो लाइन इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रांच लाइन बोलते हैं, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है। ब्रांच लाइन कौन सी होगी, जो भी 2 हमारे क्या मिल रहे हैं, हमें ब्रांच पॉइंट्स मिल रहे हैं 2 एंड 3, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है उसी को हम क्या बोलेंगे, ब्रांच लाइन। तो जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। तो अभी तक जून 2024 में जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स से नहीं पूछा गया था, सो देयर आर चांसेस कि अब की बार आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कॉम्प्लेक्स से। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से, वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।